हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड को देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने राव चंद्रसेन के बारे में देखा था और हमने ये भी इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट देखा था कि फॉरगेटन किंग के रूप में, फॉरगेटन हीरो के रूप में अगर क्वेश्चन आ जाए तो राव चंद्रसेन है जो मारवाड़ का राजा हुआ था और उसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब आज हम देखेंगे राय सिंह ऑफ बीकानेर। बीकानेर का राजा हुआ था एक राय सिंह, जिसका शासनकाल था 1574 एडी से 1612 एडी तक। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि राजपूताना के वो राजा जो केंद्र सरकार में, मतलब दिल्ली में जो भी सल्तनत रही, या तो उसके विरोध में थे राजपूताना के कुछ राजा या उसके कुछ समर्थन में थे, तो उन राजाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, दो राजा ऐसे डिस्कस किए जो विरोध में थे। आज हम देखेंगे बीकानेर का राय सिंह। देखो, इसका जो शासनकाल था वो 1574 एडी से 1612 एडी तक था। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो राय सिंह था वो बीकानेर का राजा हुआ था कल्याणमल राठौड़, उसका सबसे बड़ा बेटा था। और राय सिंह का जन्म होता है 20 जुलाई 1541 को। 1570 में जब नागौर दरबार लगता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकबर राजस्थान में आता है, नागौर दरबार लगाता है, और उस नागौर दरबार में जो जो राजा वहां उपस्थित होते हैं उससे पता चलता है कि वो अकबर के समर्थन में थे। तो 1570 में जब नागौर दरबार लगता है तो उसमें ये जो राय सिंह है वो वहां पर उपस्थित होता है और अकबर का क्या बन जाता है, लॉयल बन जाता है। अब अकबर उसको क्या करता है, देखो मारवाड़ के साथ टसल चल रही थी अकबर की उस टाइम। याद करो क्या, कौन सा राजा डिस्कस किया था मारवाड़ का, राव चंद्रसेन। तो अकबर मारवाड़ को जीत तो लेता है अकबर, लेकिन वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो सब कुछ प्रशासन जो संभालने का काम है वो अब देता है बीकानेर के राजा राय सिंह को कि आप क्या संभालो, आप संभालो जोधपुर को। अब 1572 में, 1574 तक राजा था बीकानेर का कल्याणमल। अब कल्याणमल की डेथ हो जाती है। जैसे ही कल्याणमल की डेथ होती है, अब ये राय सिंह कहाँ बन जाता है, राय सिंह बीकानेर का राजा बन जाता है। अब जब बीकानेर का राजा बनता है ना राय सिंह, तो वो जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालता है और क्या बनता है, क्या संभालता है, बीकानेर का राजा बन के वहां का जो प्रशासन है उसको भी संभालता है। उसी समय में नागौर में इब्राहिम मिर्जा एक रिवोल्ट कर देता है, एक विद्रोह कर देता है। तो राय सिंह क्या करता है, उसको, ये जो इब्राहिम मिर्जा है उसको वहां से एलिमिनेट करता है और एक गांव में रख देता है जिसको बोलते हैं कठोली। आगे क्या होता है, सिरोही का देवड़ा सुल्तान और बिजस देवड़ा के बीच में भी संघर्ष होता है। वहां पर अकबर उसको भेजता है कि आप वहां भी जाकर के शांत करवा के आओ। तो राय सिंह वहां पर अटैक करता है। राय सिंह उस सिरोही वाला रीजन आधा तो दे देता है, मुगल एम्पायर के अंडर ले लेता है, और आधा महाराणा प्रताप का एक भाई था जगमाल, उसको वहां का राज्य दे देता है। लेकिन जो सुल्तान जो देवड़ा है वो दोबारा मुगल्स के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक में जो महाराणा प्रताप का भाई है उसकी डेथ हो जाती है। अब राय सिंह वहां पर जाकर के विद्रोह को शांत करवा के आता है तो अकबर इससे बहुत खुश होता है। अकबर उसको क्या करता है, जूनागढ़ वाला जो रीजन है 1593 में, जूनागढ़ वाला रीजन उसको दे देता है। इसके अलावा जो अकबर है वो शमशाबाद की और नूरपुर की जागीर भी किसको दे देता है, राय सिंह को दे देता है 1604 एडी में। इसके अलावा जो राय की उपाधि है, राय सिंह को, बीकानेर के राजा राय सिंह को जो उपाधि दी थी वो भी कौन देता है, अकबर देता है। 1589 से 1594 के बीच में ये जो राय सिंह है वो बीकानेर में जूनागढ़ का किला बनवाता है अपने प्राइम मिनिस्टर, उनका जो प्रधानमंत्री था, किसका प्रधानमंत्री, राय सिंह का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था करमचंद, उसको बोलता है कि आप उस किले का निर्माण करवाओ। और करमचंद ही जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाता है और उस किले के बाहर एक प्रशस्ति लगवाता है जिसको राय सिंह प्रशस्ति बोलते हैं। प्रशस्ति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई पत्थर, कोई शिला, कुछ भी चीज जिसके ऊपर राजा सिर्फ अपनी उपलब्धियों का वर्णन जब करवाए तो उसको बोलते थे प्रशस्ति। राय सिंह जो था बीकानेर का राजा, वो बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा था। वो कुछ किताबें लिखता था जिनमें से कुछ इंपोर्टेंट किताबें हैं, जैसे राय सिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नामाला। और ये जो किताब थी ना उसकी, वो एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ज्योतिषी से संबंधित किताबें लिखता था। एक बुक हुई है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम, ये बुक लिखी थी किसी ने, उसमें
बीकानेर के राजा राय सिंह को राजेंद्र के नाम से बुलाया गया है। अब ये जो राय सिंह का जब शासनकाल था, राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? 1574 से 1612 ईडी तक। उस समय में बीकानेर में एक बहुत बड़ा, बहुत ही भयंकर वाला अकाल पड़ता है। राय सिंह जो है वो सदाव्रत खोल देता है अनेक जगहों पर, और जानवर हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करवाता है। अगर बीकानेर स्टाइल आर्ट में, कला में, अगर बीकानेर स्टाइल की शुरुआत की बात करें तो किसके समय में हुई थी? वो राय सिंह के शासनकाल में ही शुरुआत हुई थी उसकी बीकानेर स्टाइल की। राय सिंह की डेथ हो जाती है साउथ में, जब साउथ में इंडिया का जो साउथ वाला भाग है जहां पर एक बुरहानपुर जगह है, उस जगह पर राय सिंह की डेथ हो जाती है 1612 में। जब वो साउथ में थे, इंडिया भारत के साउथ में, मतलब इंडिया के साउथ में थे, उस समय में उन्होंने एक झाड़ी को देखते हैं और उस झाड़ी को कुछ बोलते हैं। उसका अर्थ है कि आप एक यहाँ के नेटिव प्लांट हो, हम तो फॉरेनर हैं, मतलब हम तो विदेशी हैं। अकबर ने हमें यहाँ जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया है, और हे झाड़ी, हे फोग, आप यहाँ क्यों आए हो? हमें तो हमारे राजा ने, जिसके अंडर हम हैं, प्रशासन करते हैं, उन्होंने हमें यहाँ जबरदस्ती भेज दिया है। अब देखो, ये बीकानेर का राजा राय सिंह था। इंपॉर्टेंट कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो राजा है वो सवाई जयसिंह है, जिसको जयसिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। 1699 से 1743 एडी तक इनका शासनकाल था। तो चलो इनको देखते हैं। देखो, जयसिंह जो थे उनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1688 को। उनके पिता का नाम था बिशन सिंह। शुरुआत में ये जो जयसिंह है ना, जिनको बाद में जयसिंह के नाम से जाना गया, उनका नाम तो था विजय सिंह, और उनके एक भाई था, उनका नाम था जयसिंह। लेकिन जो उनकी ये जो जयसिंह हुए बाद में, पहले इनका नाम विजय सिंह था, इनकी जो कैपेबिलिटी थी ना, मतलब इनमें जो योग्यता थी, उसको देख करके औरंगजेब ने इनका नाम रख दिया जयसिंह, और इनके भाई का नाम रख दिया विजय सिंह। अब जयसिंह के पिता की डेथ हो जाती है बिशन सिंह की 1699 में। सवाई जयसिंह राजा बन जाते हैं आमेर के 19 दिसंबर 1699 को। औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और औरंगजेब के बाद में जब उत्तराधिकार सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है वो औरंगजेब के बेटों में स्टार्ट होता है। सेम जब औरंगजेब और उनके जो 3 भाई और थे, उसमें भी सेम इसी तरीके का संघर्ष होता है, सेम उसी तरीके का रिपीट होता है। हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। उसके जो बेटे थे मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, उन चारों बेटों के बीच में भी उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। जो उसका अकबर बेटा था ना, वो तो इंडिया को ही छोड़ देता है और पर्शिया चला जाता है। कामबख्श था, उसको राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बचे 2, कौन कौन? मुअज्जम और आजम। लास्ट में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और जो युद्ध होता है वो जजाऊ नामक जगह है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। वहां पर ये युद्ध होता है। सवाई जयसिंह जो है वो इस युद्ध में, जो आमेर का राजा था, वो इस युद्ध में अपने उनका फेवरेट था आजम, उसकी तरफ से युद्ध में भाग लेता है। और मुअज्जम जो है वो जयसिंह का जो भाई था विजय सिंह, उसको अपने फेवर में ले लेता है। अब मुअज्जम क्या होता है, वो इस युद्ध में जीत जाता है। जयसिंह ने साथ दिया था आजम का। अब जैसे ही ये युद्ध जीतता है मुअज्जम, सबसे पहले मुअज्जम क्या करता है, अपना नाम रखता है बहादुर शाह फर्स्ट। ये याद होना चाहिए, मुअज्जम ने ना खुद का नाम क्या चेंज किया, बहादुर शाह फर्स्ट। जो विजय सिंह था, देखो जयसिंह किसके साथ था? आजम के, और जीतता कौन है? मुअज्जम। अब विजय सिंह था मुअज्जम के साथ में। अब मुअज्जम ने अपना नाम चेंज कर लिया बहादुर शाह फर्स्ट। अब बहादुर शाह फर्स्ट ने विजय सिंह को राजा बना दिया आमेर का, और आमेर का रीनेम कर दिया। क्या नहीं, रीनेम करके क्या बना दिया उसको? इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद। बाद में उसको बना दिया मोमिनाबाद। तो इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान होना चाहिए। और जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था उसके बेटों में, वो कहाँ हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट जगह का नाम है, वो भी ध्यान होना चाहिए। और आमेर को किस नाम से बना दिया था? इस्लामाबाद, और बाद में मोमिनाबाद। तो ये भी ध्यान होना चाहिए। अब बहादुर शाह ने आमेर का राजा बना दिया सवाई जयसिंह को, और मारवाड़ का राजा बना दिया अजीत सिंह को। कैसे? अपने अंडर, मतलब अजीत सिंह ने जाकर, जयसिंह ने जाकर के क्या किया? देखो, ये अजीत सिंह था, वो मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह, उसका बेटा था अजीत सिंह। उन दोनों को राजा बना देता है, लेकिन अपने अंडर रखता है सूबेदार।
अब उस समय में जब ये यहाँ मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, आमेर का राजा जय सिंह, और उसी समय में मेवाड़ का राजा था अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड बोलता है कि मैं आप दोनों की हेल्प कर दूंगा, बस एक कंडीशन है कि सवाई जय सिंह को उसकी बेटी चंद्रकुंवरी के साथ में शादी करनी होगी, अगर ऐसा होगा तो ही रॉयल असिस्टेंस दूंगा। जय सिंह राजी हो जाता है और इसको, ये जो समझौता हुआ था ना मेवाड़ के बीच में और आमेर के बीच में, उसको बोलते हैं देबारी समझौता, देबारी पैक्ट। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान होना चाहिए। देबारी समझौता क्या है, देबारी समझौता, देबारी पैक्ट क्या है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। अब अमर सिंह सेकंड जो कहाँ का राजा था, मेवाड़ का, वो असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है जयसिंह को, आमेर के जयसिंह को, और मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये न्यूज पहुंच जाती है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था, औरंगजेब का बेटा मुअज्जम। वो बहुत गुस्सा होता है लेकिन बाद में दोनों को माफ कर देता है। इसी समय में जब यहाँ पर अमर सिंह था, वहां पर कौन था, जय सिंह था, और मारवाड़ में अजीत सिंह था। भरतपुर में एक विद्रोह होता है, चूड़ामन विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो रंगीला है, रंगीला कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, वो जयसिंह को भेजता है 1722 एडी में कि आप जाकर के इस रिवोल्ट को क्रश करके आओ। जयसिंह जाता है, चूड़ामन का जो नेवी है बदन सिंह, उसको अपने फेवर में लेता है और चूड़ामन को फोर्स्ड करता है भरतपुर से बाहर निकलने के लिए। जयसिंह बदन सिंह के साथ में, बदन सिंह को टाइटल दे देता है ब्रजराज का, उसको डी की जगह दे देता है। इन सब से जैसे ही जाट देखो ये लोग जो थे ना, चूड़ामन, ये सब जाट थे और इनकी ने विद्रोह शुरू कर दिया था। और जैसे ही इन जाटों का डिक्लाइन होता है तो जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह, वो जयसिंह को टाइटल दे देता है राजा की, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। ये मोहम्मद शाह कौन, मोहम्मद शाह उसके बाद में राजा बनता है बहादुर शाह के बाद में। सवाई जयसिंह एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाता है, किसके लिए, जो नक्षत्र है, कंस्टेलेशन क्या होते हैं, नक्षत्र। 1725 एडी में नक्षत्रों की गति जांचने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए किस गति से वो चलते हैं, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल ज्योतिषी एक सारणी बनाता है। जयसिंह ने एक किताब भी लिखी थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिष विज्ञान के ऊपर, जिसका नाम था जयसिंह करिका। इसके अलावा भारत में जयसिंह ने और क्या क्या काम किया था, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में होनी चाहिए। उसके अलावा जो जयसिंह क्या क्या करता है, 5 ऑब्जर्वेटरी बनाता है, 5 वेधशाला बनवाता है। एक कहाँ पर, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, 5 जगहों का नाम होना चाहिए याद। जंतर मंतर, जयपुर का जो जंतर मंतर है, उनमें से, इन 5 में से जो जयपुर का जंतर मंतर है ना, वो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है और इसीलिए उसको जुलाई 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है, इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। देखो जयपुर का जो पुराना नाम था ना, वो जयनगर था। जयपुर बनाने से पहले जयपुर का पुराना नाम था जयनगर, और जब जयपुर बनाया गया तो एक शिखर होदी बनाई गई। क्यों बनाई गई, इस जगह पर, मतलब जयपुर बसाने से पहले एक शिखर होदी बनाई गई थी। बाद में इस शिखर होदी को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, बादल महल में, किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा, और उन्होंने क्या बनवाया, जयपुर सिटी को बनवाया। देखो इस सवाई जयसिंह जो राजा था वो लास्ट हिंदू रूलर था जिसने राजसूय, वाजपेयी या फिर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था 1740 एडी में। तो अगर अंतिम हिंदू रूलर जिसने ये परफॉर्म करवाए थे ये सारे यज्ञ, तो कौन था, सवाई जयसिंह। अब ये जो सवाई जयसिंह है उसने जल महल का निर्माण करवाया, किसके लिए, ब्राह्मण्स के लिए, उनके रहने की स्थान बनाने के लिए। ये जयपुर का जंतर मंतर है, ये उसकी पिक्चर है, ये देख लीजिए। सोलर ऑब्जर्वेटरी है, जयसिंह ने बनवाई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी जिसमें से सबसे लार्जेस्ट है। जलमहल बनवाए जयसिंह ने, क्यों बनवाए, जो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते थे उनके रेजिडेंस के लिए जलमहल बनवाए थे। लेकिन बाद में जब जयसिंह की ब्लड इन्फेक्शन के कारण डेथ हो जाती है आमेर में 21 सितंबर 1743 को। अब देखो एक नेक्स्ट राजा है, सबसे लास्ट राजा राजपूताना का, जिसने हेल्प की थी किसकी,
मतलब जो राजपूताना का राजा, वो दिल्ली के जो राजा थे उनके मतलब स्ट्रगल में रहा या उनके कोऑपरेशन में रहा, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, जोधपुर का राजा था गज सिंह, उसके 3 बेटे हुए थे। अमर सिंह सबसे बड़ा था, उसके बाद में जसवंत सिंह और अचल सिंह जो सबसे छोटा था, और उस अचल सिंह की तो डेथ हो जाती है बचपन में ही। अमर सिंह जो राजा था ना, अमर सिंह राठौड़, ये अमर सिंह राठौड़ बहुत ज्यादा योग्य था और बहादुर था। बहुत मैनी राजपूत यंगस्टर्स उसकी तरह ही बहुत सारे जो अपने उसी के समय में जो बहुत सारे उसके कंपेनियन थे, उन्हीं की तरह बहुत ज्यादा योग्य था। अब गज सिंह अपनी पासवान के इन्फ्लुएंस में आ जाता है अनारा में। अनारा उनकी पासवान थी, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है और अमर सिंह को जो अपना उत्तराधिकारी बनाने से क्या कर देता है, वंचित कर देता है और अपने देश निकाला दे देता है। अमर सिंह चला जाता है मुगल एम्परर शाहजहां की शरण में। जो शाहजहां है वो उसकी ब्रेवरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और उसको टाइटल दे देता है राव की। अब एक बार क्या होता है कि ये जो अमर सिंह था ना, वो बहुत अपना मूडी आदमी आप बोल सकते हो। 15 दिन तक मुगल कोर्ट में नहीं आता। शाहजहां उनसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, आप 15 दिन तक क्यों नहीं आए? तो वो थोड़े गर्व में बोलता है कि मैं थोड़ा बिजी था, मैं हंटिंग पे चला गया था, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया कोर्ट। अब इससे क्या होता है, धीरे धीरे उसकी क्या क्रिएट होने लग जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है शाहजहां से। जो शाहजहां का असिस्टेंट था बख्शी सलावत खां, उसको भेजा जाता है कि उससे जाकर के फाइन कलेक्ट करो आप। अमर सिंह मना कर देता है। एम्परर ऑर्डर देता है अमर सिंह को कि जल्दी से जल्दी आप हमारे यहाँ पर कोर्ट में, मतलब शाहजहां के दरबार में उपस्थित हो। अमर सिंह आज्ञा का पालन करता है, दीवानी खास में चला जाता है राजा से मिलने। जैसे ही पहुंचता है, सलावत खां जो क्या लेने आता है, टैक्स लेने आता है, वो उससे बदतमीजी से बात करता है। अमर सिंह को ये बर्दाश्त नहीं होता। अमर सिंह तलवार निकाल देता है और सलावत खां को वहीं मार देता है। इसके बाद में जो अमर सिंह है वो शाहजहां के ऊपर भी क्या करता है, आक्रमण करता है। लेकिन जो ये शाहजहां है वो किसी तरीके से इनसे बच जाता है। जो टेरिफाइड शाहजहां रैन अवे टू जनाना महल, जैसे ही मतलब शाहजहां के ऊपर आक्रमण होता है वो यहाँ से भागता है और कहाँ चला जाता है, जनाना महल की तरफ चला जाता है। अमर सिंह का जो ब्रदर इन लो है वो उसको मार देता है। किसको मार देता है? अमर सिंह को। उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसको मार देता है। देखो, इन सब चीजों से ये जो चीफ हुए हैं, जो भी अमर सिंह के, जो भी जैसे ही उनको उनकी आर्मी को, अमर सिंह राजा था नागौर का, बीकानेर का राजा था गज सिंह। वो जैसे ही देखो, अमर सिंह राजा था नागौर का। नागौर का राजा होने के साथ में इनके समय में ये जो अमर सिंह राठौड़ राजा हुआ, उसके समय में 1644 में एक मतीरे की राड़ हुई थी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है। अब अमर सिंह पर जैसे ही आक्रमण होता है, अमर सिंह इस चीज से परेशान हो जाता है, अमर सिंह की डेथ हो जाती है। उसके जो सोल्जर्स हैं, उसके जो चीफ हैं, वो आक्रमण कर देते हैं और दिल्ली की तरफ वो एंटर कर देते हैं। शाहजहां का जो रेजिडेंस था ना, शाहजहां का जहां पर रहने की जगह थी, उसमें एक गेट था, उनका जो महल था जिसको बुखारा गेट बोलते हैं। उस गेट से उसके जो सारे असिस्टेंट्स हैं, उसके जो सोल्जर्स हैं, वो उसमें प्रवेश करते हैं। जो राठौड़ हैं, जो सारे राठौड़्स हैं, उनके ऊपर मुगल सेना का रिवर्स आक्रमण होता है और वो सब शहीद हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इनमें युद्ध हो जाता है, मतलब राठौड़ों की सेना में और मुगल सेना में। रेड फोर्ट का, लाल किले का, आगरे का जो लाल किला है, उसके बुखारा गेट हमेशा के लिए क्या कर दिए जाते हैं, क्लोज्ड कर दिए जाते हैं, यूजिंग ब्रिक्स, ईंटों को यूज करके। और सेम डे, उसी दिन उनको बंद कर दिया जाता है। और ये जो गेट है ना, बुखारा गेट, इसको अमर सिंह के गेट के नाम से भी जाने लगता है बाद में। ये जो गेट है उसको काफी समय तक बंद रखा जाता है और बाद में 1809 में ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था जॉर्ज स्टील, वो इस गेट को ओपन करवाता है। देखो, कंक्लूजन में अगर हम बात करें, अमर सिंह राठौड़ किसके साथ था? शाहजहां के अंडर काम करता था। अब शाहजहां
शाहजहां से उसकी बनती नहीं है, किसी बात पे दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो शाहजहां उसको मरवा देता है। अब जैसे ही पता चलता है उसकी सेना को, अमर सिंह राठौड़ की सेना को, तो अमर सिंह राठौड़ की सेना यहाँ पर कर देती है हमला। अब जैसे ही अमर सिंह राठौड़ की सेना हमला करती है, वो लाल किले का जो बुखारा गेट है उससे एंट्री करती है। अब उस बुखारा गेट को बाद में बंद कर दिया जाता है और ये गेट काफ़ी लंबे समय तक बंद रहता है। 1809 में जब हमारे यहाँ पर 1600 के बाद में अंग्रेजों का राज्य स्टेब्लिश हो गया, तो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ था कोई जॉर्ज स्टील, वो इस गेट को खोलने की अनुमति देता है, वो इस गेट को दोबारा से खुलवाता है। ये हमें ध्यान रखना है बस। तो ये राजपूताना के राजा थे जिनको हमने डिस्कस किया। इससे आगे जो है वो मराठाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी सबसे शानदार राजा हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके।